ताओवाद या दाओवाद चीन की और विश्व की सबसे पुरानी धार्मिक धाराओं में से है। दाओ से दो आशय निकलते हैं और अभी जब हम लाओ त्सू की बात करेंगे हम पाएंगे कि वो दोनों ही अर्थ लाओ त्सू के वचनों पर कहीं एक साथ तो कहीं अलग अलग लागू होते प्रतीत होते हैं। दाओ से पहला अर्थ है रित। रित से आशय है प्रकृति की सारी गति, सारे विस्तार, सारी अभिव्यक्ति के पीछे का नियम। और दाओ से दूसरा अर्थ है सीधे सीधे ब्रह्म। मैं रित और ब्रह्म कह रहा हूं क्योंकि इन शब्दों से आप में से अधिकांश लोग पहले से ही परिचित हैं। चाहे रित हो या ब्रह्म, दोनों में ही भाव प्रकृति के विस्तार और विविधता से आगे देखने का है। हम्म? तो मन, व्यक्ति आमतौर पर बड़ी आसानी से जो जगत की विविधताएं हैं उनमें ही खोया रहता है। दाओवाद कहता है यदि शुभता लानी है जीवन में तो प्रकृति के पीछे क्या है, प्रकृति का आधार क्या है, द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग, उसको समझना पड़ेगा। हम्म? तो ये दाओवाद है। इसके ठीक ठीक कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने अनुयायी हैं पूरे विश्व में, क्योंकि चीन आधिकारिक तौर पर धर्म को मान्यता देता नहीं है। और दूसरी ओर दाओवाद कोई आयोजित धर्म नहीं है, वो एक तरह की जीवन पद्धति है। तो ये भी संभव होता है कि कोई बौद्ध हो और साथ में दाओवादी भी हो, लेकिन फिर भी अनुमान ये है कि कम से कम 20 से 30 करोड़ लोग दुनिया में आज भी दाओवाद पर चलते हैं। तो लाओत्जू के साथ, ताओ ते चिंग के साथ हमारी जो पूरी यात्रा होगी वो दाओवाद को समझने की होगी। और बौद्ध प्रत्युषा में हम उपनिषद, दाओवाद और शून्यतावाद, इन तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और जहाँ तक है आप यही देख पाएंगे कि तीनों बातें एक ही दिशा में जाती हैं और एक बिंदु पर जाकर के एक ही हो जाती हैं। लाओत्जू कुछ पक्का नहीं है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं कि नहीं है, ठीक है। लाओत्जू का अर्थ होता है बूढ़ा व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति, वरिष्ठ, द एल्डर। अब दो आशय निकलते हैं, एक तो वरिष्ठ से ये कि परिपक्व, चेतना के तल पर बढ़ा हुआ। और जो दूसरा आशय है वो परंपरा से कहानी आती है और रोचक है। वो कहते हैं कि लाओत्जू पैदा ही हुए थे 84 वर्ष के। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता, तो उसमें प्रतीकात्मक अर्थ है कि रहा होगा कोई बालक जो बचपन से ही बहुत प्रतिभा संपन्न था। फिर परंपरा तो ये भी कहती है कि लाओत्जू जी ये भी 900 साल से ऊपर थे। उससे भी आशा यही है कि अपने जीवन काल में उनमें उतनी परिपक्वता या बोध दिखाई दिया था जितना पाने के लिए एक आम आदमी को 9 जन्म या 10 जन्म लेने पड़ जाते। तो उसको ऐसे कह दिया कि लाओत्जू 900 साल से ऊपर जी है। अब पिछले 20-30 सालों में जो मत उभर के आ रहा है विद्वानों में और इतिहासकारों में, वो ये है कि कुछ निश्चित नहीं है कि लाओत्जू वास्तव में कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व है भी या नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर लाओत्जू सचमुच इतिहास में थे तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं थे, कई व्यक्तियों को लाओत्जू के नाम से पुकारा गया और उनका जो सम्मिलित कृतित्व था वो ताओ ते चिंग कहलाया।
उस पर भी आएंगे पुस्तक पर। तो खैर, परंपरा से जो हमें लाओ त्ज़ू का वर्णन मिलता है वो कई प्रकार का है, और वो सारे प्रकार अगर हम गिनाने लग गए तो आज का पूरा सत्र उसी में चला जाएगा। और जो सबसे प्रचलित और सबसे स्वीकृत है वो ये है कि वो एक साधारण जीवन ही जीते थे, और राजा के दरबार में एक आम शासकीय नौकरी किया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, और अपने जीवन काल में उन्होंने कोई रचना नहीं की। हालांकि उनके बोध से, उनकी विद्वत्ता से, उनकी गहराई से लोग प्रभावित होने लगे थे, और धीरे धीरे होने लगा था कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते। तो लोग मिलने आते, बातचीत होती। भारत की तरह ही चीन में भी जो ज्ञान की परंपरा है वो डायलेक्टिकल रही है। माने संवाद आधारित। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, द्वंदात्मक। वही वहाँ चलता रहता था, बातचीत होती रहती थी। इस कारण लाओ त्ज़ू को थोड़ी बहुत प्रसिद्धि भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उनकी रुचि नहीं थी कि, या जो भी बात थी, तो उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं। फिर लाओ त्ज़ू वृद्ध हो गए, बोले अब नौकरी से छुट्टी चाहता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। तो वो चीन से चल दिए पश्चिम की ओर। और तब का चीन उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आप आज का चीन देखते हैं। तब का चीन समझ लीजिए उतना ही था जितना आज चीन का जो पूर्वी तट है उससे लगे हुए इलाके। हम्म? तो दक्षिणी मंगोलिया या मंचूरिया या तिब्बत, ये सब चीन में सदा नहीं सम्मिलित थे। तो वहाँ से चीन से पश्चिम की ओर चल पड़े, कहाँ को जाने के लिए? तिब्बत को जाने के लिए। तो सीमा पर जो प्रहरी खड़ा हुआ था वो इनको पहचान गया। जो जो पासेस होते हैं ना पहाड़ों में, हम्म? दर्रे, जहाँ से, जैसे हमारे यहाँ खैबर दर्रा है, वैसे ही वहाँ भी कोई दर्रा था, वहाँ पर एक पहरेदार खड़ा हुआ था। तो ये जब वहाँ से निकलने के पहचान के, बोला मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे पता है कि आप कुछ जानते हैं विशेष, और आप निकल जाओगे इधर तिब्बत की ओर तो जो आपका सारा ज्ञान है उससे तो दुनिया वंचित ही रह जाएगी। तो कुछ बातें हमें आप बता के जाइए, तभी जाने देंगे। तो बोले अरे कहाँ तुम पकड़ रहे हो, ये सब पंडितों के काम है, हम नहीं जानते, हम साधारण आदमी हैं, हमें कोई बहुत सूत्र वगैरह नहीं पता। बोले नहीं, आपको जो पता है वही बता दीजिए। तो कहते हैं उन्होंने फिर एकदम एक साधारण भाषा में, जो उससे कहा जा सकता है एक पहरेदार से, वो बातें कहीं 81 वो बातें कहीं उन्होंने। और वही जो 81 बातें हैं उनका संकलन आज हमारे सामने ताओ ते चिंग के नाम से है। पर ये परंपरा से आई कहानी है, जनश्रुति है, इसका कोई बहुत ठोस ऐतिहासिक आधार हो ये ज़रूरी नहीं है। तो परंपरा आगे कहती है कि वहाँ से निकल के फिर वो तिब्बत भी गए थे, और फिर वहाँ से फिर वो भारत भी आ गए थे। उन्हीं से जुड़ी एक कहानी ये भी कहती है कि जो उनका पूरा दर्शन है वो वास्तव में उपनिषदों का ही दर्शन है, और इसीलिए दाओ की जो अवधारणा है वो ब्रह्म से इतनी मिलती जुलती है। हम्म? दो बातें हम ताओ ते चिंग में पाएंगे बड़ी विशेष। एक, कुछ स्पष्ट उद्घोषणाएं, कुछ विरोधाभास जो जानबूझकर ही रखे गए हैं, जैसे हमारे मन को झंझोड़ने के लिए, डिलिबरेट कॉन्ट्रडिक्शंस। और कुछ ऐसे वक्तव्य जो मात्र द्व्यर्थी ही नहीं है, अनेकार्थी हैं, जिनके कई तरीके के अर्थ निकल सकते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हमारी समझ हमें किस अर्थ तक ले जाती है। असल में उसकी कुछ वजह चीनी भाषा भी है, और कुछ वजह यह है कि जो इसकी मूल पांडुलिपियाँ थीं उनमें आपस में भी कुछ भेद हैं, और उनके कुछ हिस्से मिलते भी नहीं हैं। तो चीनी भाषा ऐसी है कि उसमें आपको अपनी समझ से कई बार तय करना होता है कि एक एक वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। कई बार उसमें ना कहीं पर पूर्ण विराम होता है, ना कहीं अर्ध विराम होता है, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि एक वाक्य खत्म कहाँ हो रहा है, दूसरा शुरू कहाँ पर हो रहा है। वो अब आपकी बुद्धि पर है कि आप ये बात पहचान जाए। और एक एक शब्द समूह के बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं अगर आप अर्धविराम को यहाँ की जगह यहाँ लगा दें। तो वो चीज़ इसमें हमारे सामने आती है, और वहाँ पर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए कि वास्तव में कहा क्या जा रहा है। तो ठीक उस समय, जिस समय भारत में बुद्ध और महावीर थे ही, या आ करके बस अभी अभी उन्होंने प्रस्थान करा था, ईसा पूर्व
चौथी, पांचवी या शायद छठी शताब्दी, ये काल माना जाता है लाओ त्सु का चीन में। ठीक है, तो बहुत पुराने लाओ त्सु। वो काल बुद्ध और महावीर का ही नहीं है, वो काल बहुत सारे उपनिषदों का भी है। कुछ प्रमुख उपनिषद तक ऐसे हैं जो उसी काल में लिखे गए थे या उसके बाद भी। तो विद्वानों ने बार बार इसीलिए कहा है कि ये जो तीनों धाराएं हैं, औपनिषदिक और बौद्ध धारा और लाओ त्सु, ये तीनों वास्तव में अलग अलग नहीं है, और इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो साझा है। हालांकि ये भी है कि बौद्ध धर्म लाओ त्सु के बहुत बाद पहुंचता है चीन, और जब बौद्ध धर्म वहाँ पहुंचता है उसके बाद हम पाते हैं कि दाओवाद में और बौद्ध धर्म में कई प्रकार के परस्पर भेद भी होते हैं और झड़प भी होती हैं। अहिंसक झड़प, मतलब खून खच्चर नहीं हुआ, लेकिन उनमें आपस में भेद भी रहा। फिर जो चीनी बौद्ध धर्म की रूपरेखा बनी, उसने जो शक्ल पकड़ी, उसमें दाओवाद का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब वहाँ बौद्ध वचन पहुँचे उससे पहले ही ज़मीन तैयार कर रखी थी। हाँ, तो लाओ त्सु और चुआंगजू, वैसे तो दाओवाद के कई विद्वान, कई प्रवर्तक हुए हैं, लेकिन जो इनके दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं वो यही है। एक तो लाओ त्सु का दाओ ते चिंग, और दूसरा जुआंगजी। असल में चीन में परंपरा है कि जो कृतिकार है उसी का नाम कृति को भी दे दिया जाता है। तो चुआंगजू ने जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, पैराबल्स, उनको चुआंगजू का ही नाम दे देते हैं, और चुआंगजू को जुआंगजी भी बोलते हैं। तो ये दोनों कृतियाँ, एक तो जो हमारे सामने ही है ये, और दूसरा जो चुआंगजू की छोटी कविताएं हैं या बोध कथाएं हैं, ये दोनों दाओवाद के मूर्धन्य ग्रंथ माने जाते हैं, और इसी में लीत्सु का भी नाम जुड़ जाता है, तो उनका भी कृतित्व पढ़ने लायक है। ताओ, ताओवाद, लाओ त्सु और दाओ ते चिंग। ताओ क्या हमने कर ही लिया। दे या ते या द, इससे आशय होता है शुभता। तो ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में दो हिस्सों में है, दाओ चिंग और दे चिंग। ताओ मीमांसा और शुभता मीमांसा। माने दाओ क्या है और दाओ के गुण क्या है, या दाओ को समझने से, दाओ पर चलने से शुभ लाभ क्या होता है। दाओ का एक अर्थ रास्ता भी होता है, तो भी मैंने कहा ना दाओ पर चलने से, तो दाओ का अर्थ पथ भी होता है, पथ या व्यवस्था। तो हमारे सामने जो अभी पुस्तक है उसमें पहले हमारे सामने है ताओ चिंग, जहां हम ताओ को समझेंगे। उसके बाद आता है कि ते चिंग। ठीक है, तो ताओ ते चिंग से हमें ये समझना है कि ताओ और ताओ से शुभता, अंग्रेजी में इसको कहेंगे द वे एंड द वर्च्यू। द वे, ठीक है। उद्देश्य क्या है ग्रंथ को लिखने का, कि हम समझ पाए कि क्या है इस जगत के पीछे, और उस समझ से हमारा कल्याण हो पाए। हम समझ पाए कि ये पूरी प्रकृति ही कैसे चलती है, ताकि हम भी सही चल पाए। हम रित की बात कर रहे थे, ऋग्वेद ने अपना नाम ही रित से लिया है। रित का अर्थ ही होता है कायदा, व्यवस्था, नियम, और रित शब्द ही आगे चलकर धर्म बन गया है। तो रित तो लागू होता था प्रकृति पर, और धर्म लागू होने लग गया मनुष्यों पर। विचार ये था कि जैसे प्रकृति में हर चीज अपने एक कायदे पर चलती है,
एक नियम, एक रास्ते पर चलती है, और इस कारण संसार में शुभता व्याप्त है, अराजकता नहीं होती। हम्म? उसी तरीके से क्या हम वो रास्ता खोज सकते हैं जिस पर मनुष्य चले, ताकि मनुष्य का जीवन भी प्रकृति समान ही संतुलित, शुभ और व्यवस्थित हो? ये विचार था। तो फिर धर्म आगे आ गया, वेदों में भी ऋत पीछे छूट गया। लेकिन वो जो भाव है वो बना रहा। क्या करें, कैसे जिएं, कैसे चलें? ताओ ते चिंग का उद्देश्य है वो रास्ता बताना, पथ व्यवस्था बताना, जिस पर चला जा सकता है। ठीक है। जो पहला ही सूत्र हमारे सामने है वही अपने आप में बहुत सारगर्भित है, और वो दाओ दे चिंग के सबसे ज्यादा उद्धृत किए जाने वाले सूत्रों में से एक है। हम्म? क्या कहता है सूत्र? वो ताओ जिसे नाम दिया जा सकता है, वो शाश्वत या सनातन ताओ नहीं है। मैं इसको पढ़ रहा हूं और मुझे पहले ही वाक्य में नेति नेति सुनाई दे रहा है। शुरुआत ही हो रही है मनुष्य के मन के साधारण ढर्रे को चुनौती देने से। हम चाहते हैं कि हर चीज को, वस्तु, विचार, व्यक्ति, घटना, सबको नाम दें। हमारे मानसिक क्षेत्र में ऐसा कुछ होता ही नहीं जिसको नाम नहीं दिया गया हो। कुछ है आपके पास जिसका कोई नाम ना हो? कुछ भी कर लीजिए विचार। तो लादू हमसे कह रहे हैं आरंभ में ही कि बेटा सबसे पहले तो यह करो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है उसको पीछे रख दो। जो तुम्हारे मन में है वो वह तत्व तो है ही नहीं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी बात करने से कोई लाभ है, जो इस लायक है कि उसकी बात की जा सके, और जिससे ये सारी प्रकृति संचालित होती है। ये लगभग वैसा ही है जब कई उपनिषदों में, केन उपनिषद, तैतरीय, ईश, ऋषि हमसे कहते हैं कि वाणी वहां नहीं जा सकती। नाम वाणी से ही लोगे ना? तो ऋषि ने हमसे क्या कहा है? वाणी वहां जा ही नहीं सकती, तो कैसे नाम लोगे? मन उसकी ओर चलता है पर असफल होकर के वापस लौट आता है। जो चीज यहां पर ज्ञानी समझ रहे हैं वो ये है कि अगर नामों से भरी इस दुनिया का आधार जानना है तो नामों से तुम्हें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जिस भी चीज को तुम समझना चाहते हो सबसे पहले उस चीज से अपने आप को खाली करो, नहीं तो उसको कभी समझ नहीं पाओगे। सूत्र हो गया। जिससे भी अपने आप को तुमने भर लिया, बात पूरी करिए मेरी, उसको तुम कभी समझ नहीं पाओगे। और वही बात हम थोड़ा सा आगे को कूदेंगे, और वही बात हमें जो छठी पंक्ति है उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। छठी पंक्ति पे हम कई बार आएंगे। छठी पंक्ति क्या कहती है? कि जब तुम में कामना होती है तो तुम्हें जो दिखाई देता है वो बस उस कामना की अभिव्यक्ति मात्र है, सच नहीं दिखाई देगा तुम्हें। यहां पर सच के लिए क्या नाम है? दाओ। जिसके पास कामना है उसे सच नहीं दिख सकता, उसको दिखेगा तो पर क्या, बस अपनी ही कामना का विस्तार। और कामना तो हम सबके पास है, तो हमें ये जो कुछ दिखाई देता है इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये हमारी अपनी कामना ही है। हुँ? अगर आप ये सुन रहे हैं और फिर भी आपको अष्टावक्र मुनि का स्मरण नहीं आ रहा है, तो फिर अष्टावक्र संहिता आपने पढ़ी ही नहीं। हुँ? और बड़ा आनंद होता है ये देख पाने में कि सारा ज्ञान अंततः एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाता है। विप्रा होता वदंती, अलग अलग तरीके से बोला है विप्र लोगों ने, माने ज्ञानी लोगों ने, पर वो बात एक ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं लाओत्जू कि अपने आप को उन सब
इकाइयों से, वस्तुओं, विषयों से खाली करो जिनके पास नाम है। जिसके पास नाम है। नाम माने परिभाषा, परिभाषा माने सिद्धांत, मन का ढर्रा, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। ठीक है। तो अगर समझना चाहते हो कि ये दुनिया कैसे चलती है, तो सबसे पहले अपने आप को इस विश्वास से खाली करो कि तुम्हें जरा भी पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है। जो कुछ भी समझने के इच्छुक हों, वो सबसे पहले अपना ये आत्मविश्वास हटाएं कि उनमें कुछ भी समझ है। ठीक है। एक बात और स्पष्ट कर लीजिएगा, साफ कह दिया लाओत्ज़ु ने यहां पे कि जिसकी वो बात करना चाहते हैं उसका नाम नहीं हो सकता। जिसकी वो बात करना चाहते हैं यहां पे उसका नाम नहीं हो सकता। अब कहीं कहीं पर कहा गया है कि दाओ जो है उससे आशय प्रकृति के नियम है, पर प्रकृति के नियमों को तो नाम दिया जा सकता है और समझा भी जा सकता है ना। तो निश्चित रूप से लाओत्ज़ु प्रकृति के नियमों की नहीं बात कर रहे हैं। लाओत्ज़ु उस तत्व की बात करना चाहते हैं अपनी कृति में जो प्रकृति के पीछे है, जो प्रकृति का आधार है। और जैसे ही हम ये कह देते हैं वैसे ही फिर ताओ का अर्थ सीधे सीधे ब्रह्म ही हो जाता है, वो जो प्रकृति से परे है। ठीक है। नाम पर दाओ ते चिंग में बार बार चर्चा होगी। लाओत्ज़ु हमसे बार बार कहेंगे कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी बात सुनकर अगर तुम्हारे मन में कोई नाम उठ आया तो फिर तुम मुझे नहीं अपने आप को ही सुन रहे हो, क्योंकि वो नाम कहां से आया? वो नाम तुम्हारे ही अपने मन माने तुम्हारे अतीत से आया। तुमने बात सुनी मेरी और मेरी बात के आगे खड़ा कर दिया नाम अपना, तो माने तुमने मेरी बात के आगे खड़ी कर दी बात अपनी। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात तो उस बात जैसी है, या इस बात का ऐसा नाम हो सकता है। तो लाओत्ज़ु की बात के आगे फिर तुमने खड़ी कर दी है अपनी बात, तो फिर तुम अपने आप को ही सुन रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है। खाली करो अगर समझना चाहते हो कि सच्चाई क्या है। विचारों के साथ, पूर्वाग्रहों के साथ, मान्यताओं के साथ सत्य तक नहीं पहुंचा जाता। नाम का अर्थ ही होता है स्मृतियों का पूरा एक पिंड, एक बंडल, जिसकी परिभाषा पहले से ही तय है। होश है जिसकी दीवारें। अतीत ने जिसको बड़े पक्के तरीके से परिसीमित कर दिया है। वो जो है सो है, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कुछ नया हो जाने की, बदल जाने की। उसमें सत्य तक के लिए स्थान नहीं है क्योंकि वो बदल नहीं सकता ना। तो जो परिभाषित है वो अपनी दृष्टि में सत्य से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए ताओत्सु कहते हैं सत्य के आगे खाली होना बहुत जरूरी है, नाम लेकर के मत आ जाना। द ताओ दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द इटर्नल ताओ। फिर वो नाम जिसका कोई नाम है, वो नाम सनातन नहीं है। काव्यात्मक तरीका बात को कहने का। वो नाम जिसका कोई नाम है वो सनातन नाम नहीं है। तो सनातन क्या हुआ फिर? जिसका कोई नाम नहीं है। आज के समय में अब सनातन बोलो और आजकल जो चर्चा चल रही है सनातन पर, का कैसे नहीं उल्लेख करोगे? सनातन बस सनातन होता है। सनातन के साथ अगर कुछ जुड़ गया तो फिर वो सनातन नहीं है। समझ में आ रही है बात? सनातन के साथ आपने कुछ भी जोड़ दिया, अपनी कोई मान्यता, कोई नाम, कुछ भी, तो बस अपना नाम पकड़े रहिए, सनातन को भूल जाइए। जो सनातन है वो किसी शर्त को स्वीकार नहीं करता। सनातन का अर्थ है वो जो प्रकृति का है ही नहीं ना, प्रकृति के प्रवाह के बाहर है, सो सनातन। और शर्तें सारी कहाँ होती हैं? प्रकृति के अंदर होती हैं ना। शर्त का अर्थ होता है सीमा, बंदिश। सारी सीमाएं, सारी बंदिशें कहाँ होती हैं? प्रकृति के अंदर ही होंगी ना। आपने आपने कहीं एक वृत्त बना दिया, कहीं आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, ये सब काम प्रकृति के अंदर ही तो कर सकते हो, बाहर तो नहीं कर सकते। जहां
किसी चीज़ की सख्त वर्जना है या जहाँ किसी चीज़ की अनिवार्य अनुशंसा है, वहाँ सनातन नहीं हो सकता। तो एक तो सनातन और दूसरा नाम। नाम लेना, नाम जपना, नाम का स्मरण करना, ये भी विश्व के बहुत धर्मों में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर भारतीय धर्मों में। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है कि जब आप बात करते हैं नाम को जपने की, तो उसमें आपको धोखा क्या हो सकता है, उसमें आप गलती क्या कर सकते हैं। लाओ त्ज़ु आज से 2500 साल पहले हमको बता गए कि वो नाम जिसका कोई नाम है वो असली नाम नहीं है। द नेम दैट हैज़ अ नेम इज नॉट द टाइमलेस नेम। जिसका कोई नाम है वो नाम शाश्वत नाम नहीं है। शाश्वत बोलो, सनातन बोलो, अकाल बोलो, समयातीत, जो भी बोलना है। तो अगर किसी नाम को याद ही रखना है तो उसके नाम को याद रखो जिसका कोई नाम नहीं हो सकता। अगर उसका कोई नाम है तो उसका नाम जप के तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। साथ ही में भी कहा गया है कि जपो जरूर। तो वो बात खांडे की धार जैसी है कि नाम जपना भी है, पर यह भी पूरी उसमें सावधानी रखनी है कि आप जिसका नाम ले रहे हो उसका नाम बाकी सब नामों का विस्मरण कराने वाला हो। वो नाम बहुत विशेष होना चाहिए। उसका नाम बाकी सब नामों का विस्मरण कराने वाला कैसा हो, ये हम अभी समझते हैं। आमतौर पर हमारे सारे नाम ऐसे होते हैं कि एक नाम लो तो उससे एक श्रृंखला की शुरुआत होती है और 10,000 नाम खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जो जो कहने का तरीका है 1000 या 10,000, ये भी लाओ त्ज़ु चुआंग त्ज़ु को बहुत प्रिय है। द 10,000 थिंग्स ऐसे करके बात करते हैं। उससे उनका आशय है संपूर्ण जगत की विविधता, तो उसको बोल दिया करते हैं 10,000 थिंग्स। क्या ये संभव है कि आप के सामने पहिया कहा जाए और आपको गाड़ी याद ना आ जाए? आपसे कहा गया पहिया, तो गाड़ी याद आ जाएगी। एक नाम से दूसरा नाम आ गया, गाड़ी याद आते ही गाड़ी का रंग याद आएगा। गाड़ी का रंग याद आएगा कि गाड़ी में अभी ईंधन डला है कि नहीं। याद आएगा कि गाड़ी की मरम्मत करानी थी। फिर याद आएगा कि गाड़ी की मरम्मत इसलिए करानी थी क्योंकि भिड़ा आए थे। फिर याद आएगा कि जब भिड़ंत हुई थी तो उसमें गलती आपकी नहीं थी क्योंकि आपकी कभी गलती होती ही नहीं। फिर आपके अनुसार जिसकी गलती थी वो याद आएगा। जब वो याद आएगा जिसने आपके साथ इस मामले में अन्याय करा था, आपकी गाड़ी उसने ठोक दी थी, तो फिर 5-7 और याद आएंगे जिन्होंने अतीत में भी आपके साथ अत्याचार करा है। जब वो सब याद आएंगे तो पीछे एक मुकदमा लड़ा था वो याद आएगा। फिर वो वकील याद आएगा जो इतना नाकाबिल था कि आप मुकदमा हार गए थे। तो हमारी जिंदगी में नाम ऐसे होते हैं कि हर नाम अनंत नामों के केंद्र में होता है। गणित की भाषा में कहते हैं कि अनंतता में हर बिंदु केंद्र बिंदु होता है। इन एन इनफाइनाइट स्पेस एवरी पॉइंट इज द सेंटर। इसी तरह हमारी जिंदगी में हर नाम वास्तव में नामों की पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। एक नाम आप याद करो और हो नहीं सकता कि आपको अनंत नाम न याद आ जाए। और अगर अनंत नामों की यह श्रृंखला मानसिक टूटेगी भी तो इसलिए टूटेगी भी क्योंकि कोई दूसरी श्रृंखला शुरू हो गई। वो दूसरी श्रृंखला भी किसकी होगी? नामों की ही होगी। तो हम हर समय नामों के एक महासमुद्र में जी रहे होते हैं। तो हमसे जब कहा जाता है भारतीय पद्धति में कि नाम को जपो, तो हमसे कहा जाता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसके बाद तुम बाकी सारे नाम भूल जाओ? वो है नाम। और अगर आप जिस नाम को जप रहे हो उसको जपने से आपको बाकी सारे नाम भूल नहीं रहे, बल्कि वो जो नाम है वो बाकी सब नामों की ही श्रेणी में आ गया है, आपने कर लिया है ऐसा। किसी भी शब्द को अर्थ तो हम ही देते हैं ना। आप जिस नाम को जप रहे हो वो जीवन के बाकी सब नामों की श्रेणी में आ गया है, तो आप जो जप रहे हो उससे कोई फायदा नहीं, आप जगत को ही जप रहे हो। उदाहरण के लिए आपने मन ऐसा बना लिया, आप मान लीजिए आप जप रहे हो शिव 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 या विष्णु विष्णु विष्णु, और शिव आपके भांजे का भी नाम है, और आप शिव बोल रहे हो और भांजा याद आ रहा है, भांजा याद आ रहा है तो कुछ और याद आ रहा है, 50 चीजें याद आ रही हैं, तो ये कोई नाम जप नहीं हो गया। जो नाम जपो वो जपते ही ये स्मरण आ जाना चाहिए कि सारे नाम व्यर्थ हैं। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप नाम जो जप रहे हो उसके साथ कोई कहानी ना जुड़ी हुई हो। क्योंकि कहानी का क्या अर्थ होता है? बहुत सारे नामों का विस्तार। कोई ऐसा नाम चाहिए जो विस्तार ले ही ना सकता हो। कोई ऐसा नाम चाहिए जिसके साथ ये कहानी जुड़ी है कि इसके साथ कोई कहानी मत जोड़ देना।
कोई ऐसा नाम चाहिए जो मन को नामों से खाली कर दे। सिर्फ ऐसा नाम जपने से लाभ है कि मन में नामों का पूरा एक भंडार है, पूरी एक भीड़ है मन में नामों की। तुम सर्वप्रथम तो अपने लिए एक ऐसा नाम तैयार करो जो उस भीड़ को भगाना जानता हो, जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। वो जो पूरी भीड़ है उससे तुम्हारा संबंध अहंकार का है। वो जो पूरी भीड़ है उससे हमने पोषण पाया है। अहंकार उसी के सहारे खड़ा रहता है। कोई ऐसा नाम लेकर के आओ जो उस भीड़ से किसी तरह का रिश्ता ना रखता हो, और सिर्फ तभी उस नाम को जपने से लाभ है। नहीं तो आप जप जप के बस अपने अहंकार को ही और दृढ़ कर रहे हो। भीड़ तो पहले ही विराजी हुई थी मन में, उसी भीड़ को और जप डाला तो क्या पा लिया? वास्तव में जपने लायक तो सिर्फ मौन होता है, पर मन आसानी से मौन में मानता नहीं। मन कहता नाम दो, तो विधि यह है कि मन को वो नाम दे दो जो मन को मौन में ले जाए, जो मन के सारे अनुभवों को शिथिल कर दे। कोई ऐसा नाम नहीं उठाना है जिसके साथ मन को सुखद अनुभव होते हो, और सुखद अनुभव किसी भी नाम से आपको तभी हो सकता है जब उस नाम के साथ एक कहानी जुड़ी हो। मैंने कहा मिठाई, कुछ अनुभव हुआ ना, क्योंकि मिठाई के साथ अतीत में आपकी एक कहानी जुड़ी हुई है। मैं कहूं चोट, कुछ अनुभव हुआ ना, क्योंकि चोट के साथ भी अतीत में आपकी एक कहानी है। कुछ ऐसा चाहिए जिसकी परिभाषा ही यही हो कि उसकी कोई कहानी हो ही नहीं सकती। जिसकी कोई कहानी हो ही नहीं सकती, सिर्फ वही नाम उपयोगी है। लाउत्जू कह रहे हैं बाकी सारे नाम क्षणभंगुर हैं, सब नाम क्षणभंगुर हैं, और प्रकृति में जो कुछ है उसका एक नाम तो है ही। नाम का अर्थ होता है विशिष्टता, और सूत्र पकड़िएगा, विशिष्टता का अर्थ होता है भ्रम छूट। नाम का अर्थ होता है विशिष्टता, माने अलगाव, पृथकता। जब मैं कहता हूं वो कुर्सी है और ये वैभव है, तो मैं कह रहा हूं कुर्सी से वैभव अलग है, विशिष्ट है, पृथक है, ठीक? वरना दो नाम नहीं हो सकते थे। आप कुर्सी को और वैभव को अलग अलग नाम दे रहे हैं, माने आप दोनों को अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है ना? यही झूठ है, यही झूठ है। नामकरण में झूठ क्या है समझ रहे हो? क्या? वो वहां पर भेद खड़ा कर रहा है जहां भेद है नहीं, इसीलिए जहां भेद है वहां वो भेद देख नहीं पाएगा। अगर ये जगत पूरा बना पंचभूत से ही है, अगर जड़ और चेतन का भी भेद मिथ्या है, तो बताओ किस तार्किक आधार पर हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग नाम दे देते हैं? बताओ ना, तार्किक आधार क्या है? बिल्कुल वैसा ही है कि दो बच्चे एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आ गए, और एक बच्चा कह रहा है मेरी मिट्टी का नाम है टिक्की, और दूसरा कह रहा है मेरी का नाम है पिक्की। एक के हाथ में लाल रंग लगा हुआ था, एक के हाथ में काला। एक ने मिट्टी मिट्टी वाली मुट्ठी जोर से भींची थी, एक ने उतनी जोर से नहीं, तो दोनों की मिट्टियों का रंग और आकार अलग अलग हो गया था, और दोनों ने कहा कि हमारी मिट्टियों का नाम भी अलग है। दोनों को अलग नाम दे करके दोनों ने स्वयं को समझा दिया यहां कोई भेद है, जबकि भेद है नहीं। ले देकर अणु परमाणु कुर्सी के ऊपर भी बैठे हैं, कुर्सी के अंदर भी बैठे हैं, और जो बड़ा अंतर हम हमेशा करना चाहते हैं कि ये जो कुर्सी के ऊपर अणुओं का पिंड बैठा हुआ है, ये तो चैतन्य है ना, कॉन्शियस है, और कुर्सी क्या है? काठ है, मरी हुई लकड़ी है, इसमें तो जान नहीं है, इसमें तो चेतना नहीं है। और जो जानने समझने लगते हैं वो कहते हैं कि ये भी तुम जो भेद बता रहे हो ये कोई दमदार नहीं है। जड़ और चेतन में ऐसा भी कोई भेद नहीं है। जिसको तुम चेतना बोल रहे हो वो तीन गुणों की ही परस्पर गति है। अहंकार बस खड़ा हो जाता है ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं, हम तो चेतन है, हम सारा काम धाम कर रहे हैं, कर तुम कुछ नहीं रहे हो वही रहा है जो प्रकृति तुमसे करा रही। तो बताओ तुम में और प्रकृति में अंतर क्या है? लेकिन हम भेद मानना चाहते हैं, हम भेद नहीं मानेंगे तो हम कहां से आएंगे फिर? अगर मैं और ये कुर्सी एक ही है तो मैं तो मर गया ना, मैं तो बचा ही नहीं। तो नाम झूठ है, क्योंकि नाम पृथकता का हमें एक झांसा दे देता है, जैसे अलग है सब कुछ, अलग है सब कुछ, सब कुछ अलग है। और फिर से अब हम जो छठी पंक्ति उस पर आते हैं, नाम आवश्यक होते हैं ताकि कामना बची रहे।
जब कुछ पृथक होगा तभी तो कुछ छोटा होगा ना। अगर कुछ बटा ही नहीं है तो सब अनंत हो गया। अनंत को ही तो हम इतने सारे हिस्सों में बांट करके छोटा छोटा करके नाम दे पाते हैं ना। जो पूर्ण है उसको क्या नाम दोगे? नाम तो तभी होते हैं जब 10-50 फांके बन जाती हैं तो उनके नाम होते हैं, नहीं तो कैसे नाम दोगे? उसका कामना से क्या संबंध है? जब छोटे हिस्से बन जाते हैं तब उनकी कामना की जा सकती है, अनंत की कामना नहीं की जा सकती। अनंत के आगे तो बस ढेर हुआ जा सकता है कि खत्म हो गए। तो छोटा कर देना, विभाजित कर देना, किसी वस्तु को विशेष बना देना कामना के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक सामने कोई छोटी चीज नहीं होगी अहंकार जिएगा कैसे? क्योंकि बड़ी चीज को तो अहंकार खा नहीं सकता, बड़ी चीज तो अहंकार को खा जाती है। अहंकार को अपने सामने छोटी चीज चाहिए, वो उसी के दम पर जिंदा रह पाता है। समझ में आ रही बात? लोग होते हैं जो मछली खाते हैं, लोग होते हैं जो मछली खाते हैं, और मछली होती है जो लोगों को खाती है। अब समुद्र में है, फंस गए हैं, किसी समुद्री मछली का नाम बताइए, मैं खाता नहीं तो मैं जानता नहीं भाई। ये रोहू वगैरह मिलती है क्या समुद्र में? या नदी में मिलती है? हाँ, ये नदी में ही मिलती है, तुम खाते हो? देखा, गड़बड़ है। देखो मान लो छोटी मछली है, छोटी मछली है, उसको तुम खा जाओगे, और व्हेल मछली है वो तुम्हें खा जाएगी। हाँ, तो अहंकार हमेशा छोटे की तलाश में रहता है जिसको खा सके। बड़ा सामने आ गया तो अहंकार को खा जाएगा। अहंकार बड़े से घबराता है, और अगर वो बड़े को खाना चाहता है तो क्या करता है? व्हेल को भी अगर पकड़ लेते हैं, व्हेल की भी तो फिशिंग होती है, पकड़ लेते हैं तो फिर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करो। अब आपकी थाली पर व्हेल आ जाएगी, बताओ गजब हो गया, आपकी थाली पर व्हेल आ गई, व्हेल मछली आपकी थाली पर आ गई, और लोग मजे में उसको खा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अहंकार चूंकि छोटा है इसीलिए उसकी मजबूरी है बड़े को भी छोटा बना देने के लिए, इसलिए वो निर्गुण से सगुण का निर्माण करता है और सगुण में अनंत भेद पैदा करता है। उन्हीं भेदों पर तो वो जी सकता है, उसकी मजबूरी है भेद पैदा करना, क्योंकि अहंकार की परिभाषा ही क्या है? अपनी ही दृष्टि में अपूर्णता। अहम माने अहम अपूर्ण, मैं अपूर्ण हूं, इसी को अहम बोलते हैं। मैं देह हूं इसके लिए तुम्हें बोलना पड़ता है अहम देहास्मि, बोलना पड़ता है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि अहम से क्या जुड़ा हुआ है अभी। लेकिन एक वक्तव्य है जहां तुम जो प्रेडिकेट है वो न भी बताओ तो भी स्पष्ट है क्या बोल रहे हो, बस अहम बोल दो। अहम बोलना और अहम अपूर्णास में बोलना एक बात है, लेकिन अहम बोलना और अहम देहास में बोलना एक बात नहीं है। हो सकता है कि अहम अभी देह बना बैठा हो, ये भी हो सकता है हम अभी कुछ और बना बैठा हो, लेकिन अहम कुछ भी बना बैठा हो, एक चीज हमेशा तय है, डिफॉल्ट है, अपूर्ण तो बना ही बैठा होगा। कुछ भी बनाओ अहम, कुछ बनने के पीछे ही भाव अपूर्णता का है, तो नहीं फर्क पड़ता कि अहम अपने विषय में अभी वक्तव्य क्या दे रहा है। तो कुछ भी बोल सकता है, हम ये हम वो, मैं अभी ये हूं, मैं अभी वो हूं, लेकिन जो भी कुछ बोल रहा है एक बात तो वो निश्चित तौर पे बोल ही रहा है, अपने होने भर से वो बात बोल रहा है, क्या? मैं अपूर्ण हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं अपूर्ण हूं, तो मैं कितना बड़ा हूं फिर? कितना बड़ा हूं? मैं इतना बड़ा हूं। जब मैं इतना बड़ा हूं तो जो सचमुच बड़ा है उससे मुझे क्या लगेगा? लेकिन साथ ही साथ चूंकि मैं इतना बड़ा हूं तो मुझे अपने आप को पूरा भी करना है ना, मैं छोटा हूं, मुझे बड़ा छटपटाहट होती है, तो मैं किस फिराक में रहता हूं? क्या चाहिए मुझे? इधर उधर चीजें उठाऊं। अब इधर उधर से मैं चीजें उठा ही नहीं सकता हूं अगर सिर्फ पूर्ण खड़ा हो मेरे सामने। अगर सिर्फ मेरे सामने पूर्ण खड़ा हो तो मैं क्या उठाऊंगा? कुछ भी नहीं, वो तो बहुत बड़ा, उसको तो उठाऊंगा नहीं। तो अगर मुझे छोटी छोटी चीजें उठानी है अपने खाने के लिए तो मेरी मजबूरी फिर क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस विराट को चॉप 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 चॉप। इसलिए हमें दुनिया में इतनी चीजें दिखाई देती हैं, और हर चीज से हमारा कामना का संबंध है। जहां अपूर्णता है वहां क्या चलेगी? साथ में कामना चलेगी ना। मैं अपूर्ण हूं, पूर्ण तो अपने आप को करना है, अपने आप को पूर्ण करना है तो इधर जाके कुछ खाना है, उधर कुछ चबाना है, कुछ जोड़ना है, यही सब तो करना है। अहंकार और क्या करता है दुनिया में? खाना चबाना है तो जहां हिस्से नहीं भी हैं वहां हिस्सा करना है। कर नहीं पाता, ये नहीं कि हिस्से हो गए हैं कि उसने जाकर के अहंकार की तलवार ने सत्य के 100 टुकड़े कर दिए, ऐसा हो नहीं जाता। लेकिन अहंकार अपनी दृष्टि में ऐसा रोज करता है, मैंने तो कर ही लिया ना, कोई माने ना माने, मैं तो कर ही रहा हूं। और ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इन्हीं सबको क्या दिए जाते हैं फिर? नाम समझ में आ रहा है क्या? पूर्ण का कोई नाम नहीं हो सकता, पूर्ण का कोई नाम नहीं हो सकता। ये भी समझ में आ रहा है कि अहंकार हमेशा नामों को ही क्यों जपता है, छोटे छोटे नामों को? क्योंकि छोटे छोटे नामों से ही तो उसका संबंध है, किसका? कामना का। आप अपनी एक कामना बता दो जिसके साथ कोई नाम ना जुड़ा हो, बताओ। अपनी एक इच्छा बता दो जो किसी नाम से संबंधित नहीं है कोई कोई इच्छा? और नाम छोटे टुकड़ों के ही होते हैं, माने हमारी सारी इच्छाएं
छोटे टुकड़ों की हैं, ये मिल गया, ये छोटू मिल जाए, वो छोटू मिल जाए, खा लें छोटू को, ये खा लिया, वो खा लिया, यही है। तो अब ये लाओ त्ज़ू का हास्य है कि किसी ने पूछ रखा है कि कुछ बताइए, आपको क्या पता है, वही जो वहाँ पे खड़ा हुआ था संतरी, तो बोल रहे देखो अगर बता देंगे तो कुछ बताया नहीं। ताओ ही है जानने लायक, और वो ताओ जिसके बारे में कुछ बोला जा सके, वो ताओ नहीं है। अभी बहुत पुरानी बात हो गई, हमने कहा करीब 2,500 साल पुरानी बात हो गई है, तो उसने भी कुछ बोला होगा, सामने खड़ा था, क्योंकि वो तो अड़ के खड़ा हो गया था कि मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा, आप भगे चले जा रहे हो, पहले ज्ञान दो फिर आगे जाओ। थोड़ा होगा, अच्छा ताओ के बारे में नहीं बता सकते तो किसी और के बारे में बताइए, तो बोले होंगे देखो जिसके भी बारे में बता दूंगा वो असली नहीं है, जिसके भी बारे में बताया जा सकता हो कुछ, वही असली नहीं है। द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द रियल और इटर्नल नेम। समझ में आ रही है बात? असर ये पड़ना है दिमाग पर कि दिमाग जिन भी चीजों से भरा हुआ है, नामांकित चीजें सारी, उन चीजों पर अपनी पकड़ थोड़ी शिथिल करे। हर नाम किसी मुद्दे का द्योतक होता है, और कोई मुद्दा उस मुद्दे से बड़ा नहीं होता जिस मुद्दे की आपको फिक्र ही नहीं है। वो सारे मुद्दे जिनको लेकर के आप बड़े व्यग्र रहते हो, आतुर रहते हो, उनमें से कोई भी मुद्दा उस मुद्दे से बड़ा नहीं है जो आपके जहन में सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि वो छोटा नहीं है। गजब तर्क है। करे फलानी बात थी वो तुमको याद क्यों नहीं रही? क्योंकि बहुत बड़ी बात थी इसलिए हम भूल गए उसको। क्या बोल रहा हो? फलानी बात थी वो आपको याद क्यों नहीं रही? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात थी कि भूल गए हम उसको। ये हमारा तर्क होता है, ये हमारा तर्क होता है। अच्छा बताओ, ये देख रहे हैं यहाँ क्या क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ कप है, और ये है, पेन तो नहीं है या है? हाँ चलिए पेन भी होगा, और ये एक रिकॉर्डर है। इसका नाम किसी ने नहीं लिया ना? इसका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबसे बड़ा है, ये आधार है सबका। सब छोटी छोटी चीजें याद रह जाती हैं, जिसके ऊपर वो छोटी चीजें खड़ी हैं वो याद नहीं आती। मैं यहाँ पूछूं, बताओ यहाँ पीछे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कोई नहीं बोलेगा, अब तो ये तो चीटिंग। आपसे पूछा जाता पीछे क्या दिख रहा है, कोई बोलता दीवार? नहीं बोलता ना। हाँ, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बुनियादी होता है, जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, सबसे आसान होता है उसको ही भुलाना। क्योंकि हमारी आंख विशेष को, छोटे को खोजती है, क्योंकि हम छोटे हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, इसीलिए बड़े को हमारी आंख जहर की तरह उपेक्षा देती है। बात बिल्कुल प्रत्यक्ष होगी, अनदेखी की ही नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हमको नहीं दिखाई देगी, हमें छोटी बात दिखाई दे जाएगी। जो महान होगा, जो विस्तृत होगा, जो सचमुच महत्व का होगा, वो हमें नहीं दिखाई देगा। जिसके होने से सब कुछ होता है, उसका होना उसे कभी नहीं दिखाई देगा। जिसकी हस्ती ही तभी है जब वो अपनी पृथकता का झूठ बचा कर रखे। हुँ? उदाहरण के लिए आप एक कमरे में हो, हुँ? आपसे पूछा जाए जरा बताइए यहाँ कौन कौन है? आप उस कमरे में, कुछ हैं जिनसे आपकी दोस्ती है, कुछ हैं जिनसे दुश्मनी है, कोई है जिसकी तरफ आप जाने वाले हो प्रेम का प्रस्ताव लेकर, कोई है जिसकी हत्या का आप विचार कर रहे हो, ठीक? कोई है जिसको आप बहुत ऊंचा समझते हो, कोई है जिसको बहुत नीचा समझते हो, कोई है जिसकी आप खुशामद करोगे, उसके पास बहुत पैसा है, कोई है जिसको आप धुतकार दोगे, उसको आप यूं ही समझते हो, हारा हुआ।
आपसे पूछा जाए बताइए इस कमरे में कौन है, आप क्या बोलेंगे? आप जो भी बोलेंगे आप कभी ये नहीं बोल पाएंगे यहाँ इंसान है सब। क्योंकि जो बात सब में साझी है और जो बात सबका सत्य है, अगर वो आपने कह दी तो फिर आप उन लोगों में भेदभाव कैसे कर पाओगे? और भेदभाव नहीं कर पाओगे तो एक से प्रेम और एक से घृणा कैसे कर पाओगे? तो जो बात सबसे सीधी है बोलने के लिए, एकदम सीधा और सरल उत्तर है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कौन है भाई कमरे में? इंसान है, वो उत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। हाँ, आप उत्तर इस तरह से दे सकते हो कि यहाँ पर 4 दुश्मन हैं, 5 दोस्त हैं, 18 पुरुष हैं, 8 महिलाएं हैं, 6 जवान हैं, 15 बूढ़े हैं, 4 अमीर हैं, 11 गरीब हैं। ये उत्तर सब आ जाएंगे। भाई कठिन उत्तर है ना, क्या मेहनत करी होगी? 4 गिन रहे, 18, 5, कौन अमीर कौन गरीब पता नहीं कैसे जासूसी करी होगी। ये सब बड़ी मेहनत के जो जवाब है हम दे देंगे, जो सीधा है, जो प्रत्यक्ष है, वो उत्तर हमसे कभी भी नहीं दिया जाएगा। हुँ? ये सब अहंकार की चेष्टाएँ होती हैं स्वयं को बचाने की। आप सिर्फ़ उतना ही देखते हो, वही देखते हो, जिससे आपको पोषण मिलता रहे, या कम से कम जो आपकी हस्ती में खतरा ना पैदा कर दे। अब समझ में आ रहा होगा कि सच्चाई देखनी इतनी मुश्किल क्यों होती है। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि अगर देख ली तो आप मर जाओगे। तो खुद तो हम नहीं देखते, कोई दिखाने वाला भी आ जाता है, तो भी हम देखने से इनकार कर देते हैं। कैसे देख लें एक ऐसी चीज़ जिसको देखना प्राणघातक है? अभी उस दिन हम कह रहे थे आत्मज्ञान आत्मदाह होता है। कैसे कर लें आत्मदाह? एकदम सीधी बात आप किसी को बता रहे होगे, आपको ऐसा अनुभव हुआ है? आप किसी को एकदम ही सीधी बात बता रहे हो और आप उससे कह रहे हो तुम ये देख पा रहे हो, तुम ये देख पा रहे हो, और वो अड़ के खड़ा हुआ है। वो कैसे स्वीकार कर ले कि देख पा रहा है? क्योंकि अगर स्वीकार कर लिया कि देख पा रहा है, तो कामना पूर्ति में बड़ी बाधा हो जानी है। अहंकार माने ही होता है अपूर्णता, अपूर्णता माने ही होता है कामना। पूरी बात माने पूर्णता देख ली तो कैसे होगी कामना पूर्ति? कैसे बचा रहेगा हम? आप चिल्ला चिल्ला के उसे 100 बार कहिए, आप आश्चर्य से ही पागल हो जाइए कि जो बात इतनी स्वतः सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाणित है, वो बात भी ये व्यक्ति सहज ही स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? किसी न किसी तरीके से ठुकराने में क्यों लगा हुआ है? इधर उधर के तर्क क्यों निकाल के ला रहा है, जिन तर्कों की ये स्वयं भी जानता है कोई हैसियत नहीं? बात सीधी है। हुँ? सत्य स्वीकारने का अर्थ होता है स्वयं को अस्वीकारना। अहम को मरना नहीं है, उसे नहीं मरना, वो सत्य नहीं स्वीकार सकता, वो पूर्ण को नहीं देख सकता, उसे नाम चाहिए, उसे नाम चाहिए। हर नाम एक विशिष्टता होता है, हर विशिष्टता एक वादा होती है। क्या वादा? भर दूंगी तुझे, तू खाली है ना, भर दूंगी। जेब खाली है, जेब भर जाएगी। दिल खाली है, दिल भर जाएगा। घर खाली है, घर बन जाएगा। मन खाली है, मन भर जाएगा। बोल क्या खाली है तेरी जिंदगी में, सब भर दूंगी। हर नाम एक वादा होता है, इसलिए हम नामों में जीते हैं। हुँ? जब लाओ त्ज़ु कह रहे हैं ताओ का नाम नहीं, जब लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि जिसका भी नाम है वो असली नहीं, पहली बात ताओ का नाम नहीं, और जिसका भी नाम है वो असली नहीं, तो वो हमें जगत और हमारे संबंध के बारे में कुछ समझा रहे हैं। ये हमें समझाने का चीनी तरीका है, हुँ? जहाँ इशारे से समझाया जाता है। हमारे ऋषियों ने सीधा तरीका पकड़ा, हुँ? वहाँ पहले परिभाषित कर देंगे, फिर तर्क से सिद्ध कर देंगे और फिर पूछेंगे समझ गए? वहाँ ऐसे नहीं है। चीन में विधि दूसरी चल रही है, हालाँकि बात वही कही जा रही है। बात वही कही भी जा रही है, और आप इस पर पढ़ेंगे बहुत अलग-अलग तरीके के मत हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि जो बुद्ध और महावीर के समय में भारत में धर्म, दर्शन, विचार की स्थिति थी, वो लाओ त्ज़ु के वक्तव्यों से इतनी ज़्यादा मिलती-जुलती है कि ये मानना मुश्किल है कि लाओ त्ज़ु का भारत से कोई संबंध नहीं है। हुँ? जो संबंध भी 2 तरह के बताए जाते हैं। एक तो ये कि उन्होंने भारत आकर के यहाँ लोगों से बातचीत करी थी, शायद शिक्षा ही ली थी। और दूसरे तरीके का संबंध ये बताया जाता है कि वो जब चीन से चल दिए थे, तो फिर तिब्बत के रास्ते भारत आ गए थे। लेकिन ये जो बात है इशारा देती है कि रिश्ता तो कहीं न कहीं है। और न भी हो रिश्ता तो क्या अंतर पड़ता है? ये भी बिल्कुल हो सकता है कि भारत से बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, भारत से बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया पर चलते हुए लाओ त्ज़ु वहीं पहुँचे जहाँ भारतीय ऋषि पहुँचे थे। यहाँ ये महत्व बहुत रखता ही नहीं कि कौन भारतीय है, कौन चीनी है, इन सीमाओं का सत्य में वैसे भी स्थान होता नहीं है। जिसका कोई नाम नहीं है, वही अंतिम सत्य है।
जिसका कोई नाम नहीं है वही अंतिम सत्य है। अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिसका कोई नाम नहीं है, तो क्यों बता रहे हो बाबा ये हमें? बस चिढ़ाने के लिए? नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं बता रहे, ये बताने के लिए कि तुमने जिन चीज़ों को पकड़ रखा है उनको अंतिम सत्य मत मान लेना, बस इतना ही है प्रयोजन। जिसका कोई नाम नहीं है वही सत्य है। इसको ऐसे पढ़ना है कि वो सब जो नाम लेकर के बैठे हुए हैं उनको सत्य का स्थान नहीं दे देना। हमने तो दे रखा है। सत्य माने क्या? अंतिम, आखिरी, कुछ ऐसा जिसको पाने के लिए, जिसकी सेवा में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जिंदगी झोंकी जा सके। तो हमने तो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जिंदगी झोंकी रखी है अपनी तरफ से। झोंक पाने में असमर्थ हो जा रहे हैं वो अलग बात है, पर अपनी तरफ से तो हमने किसी न किसी नाम को, एक नाम को, चाहे 5-10 नामों को, अंतिम का, परम का स्थान दे ही रखा है ना। लाउदू कह रहे हैं वो अंतिम नहीं है, और अगर तुम उसको अंतिम मानोगे, अगर वो तुम्हारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व ले लेगा, तो जीवन अपना सारा उसको दे डालोगे, पाओगे कुछ नहीं। जो हालत तुम्हारी अभी है वैसी ही रह जाएगी, बस इतना है कि लुट जाओगे। हालत बदलेगी नहीं, और जो कुछ गांठ में था वो भी लुट जाएगा। क्या होता है हमारे पास? हालत तो हमारी जन्म के समय से ही विपदा की ही होती है। हम्म? विपत्ति में ही पैदा होते हैं। तो हालत जैसी जन्म के समय थी कि हाय हाय कर रहे थे, रो रहे थे, और बिल्कुल अशक्त थे, जैसा छोटा बच्चा होता है, कुछ कर नहीं सकता, बस रो सकता है, वही वैसे ही रहोगे मरते समय भी। कुछ कर नहीं सकते, जिंदगी भर रोए, मरते समय भी रोए, और अशक्त है मरते समय वैसे ही मरोगे। और अंतर बस ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास बहुत कुछ होता है। वो अपनी झोली एक भरी लेकर पैदा होता है, रोता पैदा होता है, पर उसके पास जन्म के साथ ही कुछ संसाधन होते हैं जिनसे उसकी झोली भरी होती है। और तुम जब मरोगे तो तुम्हारी हालत तो बेहतर हुई नहीं होगी। जैसे अज्ञानी और जैसे दुखी जन्म के समय थे वैसे ही मर रहे हो। बस इतना और कर दिया कि वो जो संसाधन से भरी झोली थी, वो झोली भी खाली हो गई, गंवा दिया, लुट गए। क्या था उस झोली में? समय, ऊर्जा, हम्म, ये गंवा दिया। संभावना गंवा दी, ये गंवा दी। क्यों गंवा दी? मुझे तो वो चीज पानी है, मुझे तो वहां पहुंचना है। मेरे लिए तो ये मकसद है। नाम बहुत आवश्यक हो गए। नाम से क्या आशय? विषय। हर विषय का एक नाम होता है ना, तो यहां पर विषय नहीं कह रहे, तो नाम ही कह दे रहे हैं। थोड़ा हल्के रहो, थोड़ा मजाक में ले लो। जीवन है तो बहुत चीजों के पीछे चलना, कभी खेल होता है, कभी जिम्मेदारी होती है, और कभी अभिनय की तरह करना पड़ता है। पर चाहे खेल हो, चाहे साधारण दर्जे के व्यवहारिक कर्तव्य हो, और चाहे आपकी लीला हो, कि चलो भाई इस चीज में है तो एक अभिनय की तरह किरदार अदा कर देते हैं, थोड़ा हल्के में लेना। जो चीज जिस स्तर की है उसे उतना ही सम्मान दो। और जीव के लिए उसके जीवन में जो कुछ है, हर चीज का कुछ ना कुछ तो महत्व होता ही है। कौन कहेगा आपसे कि आपने जो पाँव में जूता पहन रखा है उसका कोई महत्व नहीं है? महत्व तो है ही उसका। कौन आपसे कहेगा कि ब्रह्म के अलावा बाकी तो कोई नाम याद भी नहीं होना चाहिए? कैसे नहीं नाम याद होगा? जूता बड़े महत्व का नाम है, याद तुम रखेंगे जूता? लाओत्सु कह रहे हैं उसे सर पे नहीं रखना होता। ठीक है, जहां की चीज है वहीं रखो, उठा करके सर पे नहीं रख लेना है। अंतिम नहीं है वो, अंतिम नहीं है। क्या वाक्य है यहाँ पे? वह जिसका कोई नाम नहीं है मात्र वही अंतिम सत्य है, परम सत्य है। जूता न अंतिम है न परम है, न अल्टीमेट है न इटर्नल है। जिंदगी में हर चीज की कुछ ना कुछ जगह होती है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या जगह है। लेकिन ये जितनी भी चीजें होती हैं जिंदगी में, इनमें से किसी भी चीज की जगह यहां नहीं है। यहां जिसको बैठाया जाता है, कभी कह देते हैं उसका कोई नाम नहीं है, कभी नाम देना हो तो कह देते हैं सत्य है, परमात्मा है। ये पक्का है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लाके यहां बैठा लेना है। दुनिया में जो कुछ भी है उसको जूते जैसा मानो, यात्रा में काम आएगा बस।
जूते का महत्व है ना, यात्रा में काम देता है। तो सुंदर शब्द है ना, द वे, ताओ। आप यात्री हो और मंजिल कुछ नहीं है, रास्ता ही रास्ता। उसी रास्ते को क्या बोलते हैं? दाओ। दाओ भी बोलते हैं, ताओ भी बोलते हैं, जैसे मन में बोल लो। चीनियों के अपने तरीके हैं बोलने के, अब कौन उसमें पारंगत होता रहे। तो रास्ता, रास्ता, द वे, रास्ता। वो सिखा ही नहीं रहे हैं कि मंजिल क्या है, वो सिखा रहे हैं कि रास्ता क्या है। अंतिम क्या है वो बता ही नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या अंतिम नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो चीजें हैं बेटा, ये रास्ते की हैं, ये अंतिम। हाँ, तो रास्ते की चीज को मंजिल नहीं बना लेना है, रास्ते की किसी भी चीज को मंजिल नहीं बना लेना है। और इसी को इस दूसरी चीज के साथ जोड़ के पढ़िएगा जरा, हर चीज रास्ते की होती है। रास्ते की किसी भी चीज को मंजिल नहीं बना लेना है। और दूसरी बात, हर चीज रास्ते की होती है। हर चीज से क्या आशय? जिसका भी नाम होता हो। रास्ते की किसी भी चीज को मंजिल नहीं बना लेना है, और हर चीज रास्ते की होती है। तो बस हो गया, घर नहीं बना लेना है। यात्रा, यात्रा, बस यात्रा। यहाँ पे रुकने का, घर बनाने का तो कोई स्थान ही नहीं है। घर के बारे में भी आगे लाओ एक बड़ी मजेदार बात कहेंगे। अब उनका कोई चित्र कभी मिलता नहीं, हमें तो भी पता नहीं है कि वो सचमुच कभी हुए भी थे कि नहीं, लेकिन उनके जो चित्र लोगों ने बनाए हैं परंपरा से और कल्पना से, वो चित्र भी मज़ेदार है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक ये क्या करते हैं ऐप पर आप एक्टिविटी है कि देखिएगा कि वो उनका वाहन क्या है। तो मछली पे थे, अब भैंसे पे आ गए, ध्यान दो, उनका वाहन क्या है? मस्त है लाउत्जू। बोले 84 साल तक माँ के गर्भ से निकलने को नहीं तैयार थे, बोले मैं यही ठीक हूँ, तुम्हारी ये, तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लोगों ने कहा मालिक ऐसा ना करो, थोड़ी माता जी की भी फिक्र कर लो। तो कहते हैं 84 साल के निकले, पूरे बूढ़े हो चुके थे तब तो पैदा हुए। उन्हें पैदा, प्रतीक दूर तक जाता है, उन्हें पैदा होने का कोई शौक नहीं था। वो जानते थे पैदा होने में कुछ रखा नहीं, पैदा होने माने यही नाम भेद की दुनिया में पैदा होना। बोले मुझे आना ही नहीं है। फिर लोगों ने थोड़ा आग्रह करा कि अरे आ जाइए कुछ आप, हम लोगों को भी, छोटे लोगों को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। तो वो आए, बोले हाँ बताओ क्या है। और उसके बाद भी वो उसी से बात करते थे जो खुद उनके पास आ जाता था। जो उन्होंने किताब नहीं लिखी उससे क्या आशय है, क्या प्रतीक है? उनका कोई मन नहीं था कि समय की रेत पर अपने पदचिन्ह छोड़कर जाऊं। बोले मैं जा रहा हूं और मैं ऐसे गायब हो जाना चाहता हूं जैसे मैं कभी था ही नहीं, अजन्मा अजात। वैसे भी मेरे होने का महत्व क्या है? मनुष्य ही मिथ्या है, तो मैं क्या यहाँ पर अपना पीछे से, होता ना बादशाह लोग मकबरे बनवा रहे हैं, स्मारिकाएं खड़ी कर रहे हैं। बोले मैं कोई पीछे से स्मृति चिन्ह क्या छोड़ूं, तो अपना चुपचाप अपने पसंदीदा वाहन पर बैठकर निकल लिए थे। वो तो एक ने उनको पकड़ लिया, बोले तुम वही हो। बोले मैं नहीं हूं। इसका नाट्य रूपांतरण हो तो बड़ा मजेदार बनेगा। और इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब 84 में पैदा हुए थे, पता नहीं कितने तो साल के थे जब वो उधर को निकल रहे हैं तिब्बत को, तिब्बत की ठंड। और वहाँ जो खड़ा हुआ बोले जाने नहीं दूंगा, भागे होंगे इधर, उसने धर लिया होगा। बोले ज्ञान दीजिए तो जाने दूंगा। तो तब जा करके कुल मिलाकर के छोटी छोटी बातें, कोई बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथि नहीं है, तब जाके ये छोटी बातें उन्होंने बोली। और वो छोटी बातें, अच्छा इसमें आगे भी है बहुत सारी रोचक बातें, अभी इकट्ठे याद भी नहीं आएंगी, कुछ तो मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेंगी फिर याद आएंगी। अभी स्मृति से बता रहा हूँ, और पढ़ूंगा और बताऊंगा। आगे ये है इसमें कि एक कहते हैं कि वो जब उधर को चले तो इसने जिसने कहा था कि मुझे बता दीजिए तो फिर मैं आपको जाने दूंगा, तो ये इसको बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं मत सुन तू, कोई फायदा नहीं है। उसने सुन लिया, सुनने के बाद क्या हुआ? हाँ गायब हुआ। कैसे गायब हुआ? वो भी चल दिया, वो भी चल दिया। तो कहते हैं कि लाउत्जू को कुल मिलाकर के एक शिष्य मिला जो फिर उनके साथ अंत तक रहा। वो यही था जो वहाँ पहरेदार खड़ा हुआ था। उसने सारी बातें सुन ली और उसने कहा कि अरे फिर तो मैं यहाँ क्या खड़ा होकर के किसकी रखवाली कर रहा हूँ? क्या नाम, क्या देश, क्या कर्म, क्या कर्तव्य, ये सारे मुद्दे अभी आगे आएंगे। कर्म का मुद्दा आएगा, कर्तव्यों का मुद्दा आएगा, ये सब मुद्दे अभी आगे। लाउत्जू तो मुझे कुछ करना नहीं है, आप जहाँ जा रहे हो बाबा मुझे भी ले लो। तो यहाँ भी उन्होंने आनाकानी तो करी ही होगी, पर फिर उसने कहा नहीं अब जहाँ भी जा रहे हो मैं भी चल ही रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा। और फिर कहते हैं दोनों गायब हो गए और दोनों ही कभी दोबारा देखे नहीं गए। बोध कथाएं हैं, उससे आशय क्या है समझना। गायब होने से क्या आशय होता है? मिट जाना। स्थूल अर्थ तो यह हुआ कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से विलुप्त हो गया। सूक्ष्म भाव क्या हुआ? उसका अहंकार मिट गया। इसी तरीके से साथ चल देने का क्या महत्व हुआ, अर्थ हुआ? स्थूल अर्थ तो यह हुआ कि दो व्यक्ति अगल बगल चले जा रहे हैं, साथ साथ आगे पीछे साथ साथ चले जा रहे हैं। सूक्ष्म अर्थ क्या हुआ? दोनों का मन एक हो गया। और अगर लाउत्जू आत्मस्थ थे तो वो जो पहरेदार था उनका श्रोता वो भी आत्मस्थ हो गया। तो इस तरह से दोनों साथ चल दिए। ठीक है।
नाम ही सभी सांसारिक वस्तुओं का स्रोत है। ये क्या सब उलट दिया। हम तो ये कहते हैं कि जो वस्तु होती है उसको नाम दिया जाता है। हम कह रहे हैं वस्तु होती है, वस्तु तो है, फिर हम उसको नाम दे देते हैं। लाओ कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम नाम देते हो इसलिए वस्तु होती है। ये क्या है? चीनी शीर्षासन? तो गड़बड़ बात हो गई। हम कह रहे हैं नहीं, वो चीज थी, चीज मिल गई, हमने नाम दे दिया। बोले नहीं, हमने नाम दे दिया इसलिए चीज हो गई, और नाम आ रहा है तुम्हारे अज्ञान से। हाँ, वही अज्ञान को पूर्णता कामना जैसे बोल रहा हूँ। बोले नाम तुम्हारे अज्ञान से आ रहा है, चीज तो एक ही है, तुमने अज्ञान के कारण उसको 100 नाम दे दिए और 100 चीजें खड़ी कर दी। एक वस्तु है जिसको तुमने अपने 100 आंशिक कोणों से देखा और तुमने 100 नाम खड़े कर दिए। नहीं तो इतनी वस्तुएं है ही नहीं, तुम नाम ले कहां से आए? देखो ना क्या प्रक्रिया रही है। एकदम जो पुराना आदमी था वो अपने चारों तरफ देखता होगा तो वो अधिक से अधिक एक नाम बोल पाता होगा, कह लो प्रकृति। ठीक है, बहुत पुराना आदमी है, उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने क्या देखा? बस कि प्रकृति है। वो तो कोई भेद तो नहीं कर पाता था। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने भेद करना शुरू किया। उसने कहा पंचभूत। तो एक जो प्रकृति थी उसमें उसने कहा 5 ही तत्व हैं। ये काम भारत में भी हुआ, उधर यूनान में भी हुआ। वहां भी उन्होंने पता करना चाहा तो वहां दार्शनिक थे। एक ने बोला सब कुछ बना है आग से और पानी से, एक ने बोला सब कुछ बना है मात्र पानी से, एक ने लगभग वही अवधारणा दे दी पंचभूतों की जो भारत में थी। तो इस तरीके से हमने भेद करने शुरू किए, तो एक से बने 5, और उसके बाद हम चलते चलते आ जाते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र पर। तो शुरू में जिसको आप बोलते हो पीरियोडिक टेबल, उसमें इतने सारे तत्व थोड़े ही थे। 30-40 से शुरुआत हो रही है और कम से शुरुआत हो रही, 50 पहुंचे, 60 पहुंचे। मेरे देखते देखते 100 का आंकड़ा पार हुआ है। मैंने भी वो पीरियोडिक टेबल देखा जिसमें 100 नहीं थे पूरे। मेरे देखते देखते 100 पार हुआ। अभी कितने चल रहे हैं? 125 हो गए? कितने हो गए होंगे? जितने भी हैं। तो माने विविधता बढ़ती गई, माने नाम बढ़ते गए, नाम बढ़ते गए, सब अलग अलग लग रहा है, नाम बढ़ते जा रहे हैं, नाम बढ़ते जा रहे हैं। फिर ज्ञान और बढ़ा तो कहा ये जितने हैं इनको कम करो रे, 1 से 5, 5 से 125, और 125 से फिर कम हो गया कि 3। बोले जितने हैं सब में 3 ही होते हैं, तो ये इतने सारे करने की जरूरत नहीं है। 3 करो, 3 बल्कि 4 कर लो। 3 माने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और चौथी चीज क्या हो गई? उनकी संख्या। 3 तो ये फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, और चौथी चीज मान लो कि उनकी संख्या। बस ये 4 भेद है, ये 4 विधताएं होती हैं, इतने सारी बात करने की जरूरत नहीं है। फिर ज्ञान और आगे बढ़ा तो बोल रहे हैं जिसको तुम 3 बोल रहे हो, ये तीनों भी फंडामेंटल नहीं है, ये तीनों भी तोड़े जा सकते हैं। और उनको तोड़ा गया तो और भी फंडामेंटल पार्टिकल निकल के आ गए। पहले तो हमको लगा था कि ये इंडिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी टूटेगा, अब तो इलेक्ट्रॉन टूट गया, उसमें और फंडामेंटल चीजें निकल आई। समझ में आ रही बात? अब अंततः हम फिर वहां पर आ गए हैं जहां बस एक है, यहां एक है, एक है। तो ज्ञान ने क्या काम करा है? ज्ञान ने एकीकरण करा है ना। ज्ञान ने नामों को साफ कर दिया, सब कुछ जो अलग अलग लगता था उसको एक बता दिया, करे अलग अलग नहीं है, एक है, ये अलग अलग है ही नहीं। समझ में आ रही बात? अज्ञान का काम है 100 देखना, और ज्ञान का काम है 100 में एक को देखना। और ज्ञान से आप बहुत बचोगे अगर जो 100 अलग अलग देखे हैं उनमें आपकी प्रीति लग गई है, कामना लग गई है, तो आप नहीं चाहोगे कि वो 100 मिट करके एक हो जाए। आप चाहोगे उन 100 में से विशिष्टताएं बनी रह जाएं। ये तो अलग है साहब, ये तो बहुत, तो चीज ही ऐसी है। हुँ? आप हीरे की अंगूठी पहन के बैठे हुए हैं। हुँ? आप अपने आप को अमीर बोल रहे हैं, ठीक है? और आपके सामने कोई बेचारा जाड़े की रात है, कोयला जला के हाथ ताप रहा है। आप अपनी खिड़की से, अब आपका सेंट्रली हीटेड है कमरा, आप अपनी खिड़की से उसको देख रहे हैं, वो नीचे बैठा हुआ है, ठिठुर रहा है, लगभग 0 डिग्री तापमान हो रहा है, और वो क्या कर रहा है? वो कहीं से थोड़े से कोयले उठा लाया है और उनको जला के हाथ ताप रहा है। और में लकड़ी भी उसने डाल दी, इधर उधर की टहनियाँ टूटी पड़ी थी, वो लाके उसमें छोंक दी। और आपकी एक यहाँ पे अंगूठी है हीरे की, और यहाँ गले में हीरो का हार है, आप बड़े आदमी हैं। आपको कैसा लगेगा अगर कोई बताए कि ये जो अंगूठी है और जो कोयला है वो एक ही तत्व है? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत आनंद आएगा सुनने में। आपकी जो अंगूठी है ये डायमंड, और नीचे वो जो कोयला जला रहा है वो एक ही तत्व है। कोई आपको बता दे, आपको कैसा लगेगा? और जिस समय आप उसको नीचे देख रहे हैं उस वक्त आप बहुत रस का अनुभव कर रहे हैं। गले में हार है, आप उसको धीरे धीरे ऐसे माला की तरह फेर रहे हैं जैसे जपा जाता है ना,
माला वैसे आप हार को अपने धीरे धीरे फेर रहे हैं। कोई बोले वो जो नीचे वहाँ ठिठुरता फटे हाल गरीब है, वो जो कोयला जला रहा है वो भी कार्बन है, और तुम्हारा ये जो है गले में माला ये भी कार्बन मात्र है। कैसा लगेगा? आप ये बात सुननी तो नहीं चाहेंगे ना, आप भेद रखना चाहेंगे, क्योंकि भेद से अहंकार को पोषण मिलता है, और भेद हटेगा तो अहंकार को बड़ी चोट लगती है, बड़ी चोट लगती है। कार्बन अगर डायमंड है तो वाह भाई वाह, और कार्बन अगर साधारण कोल है तो वाह भैया। तत्व तो एक ही हो, हमको उनमें भेद करना है। भेद हम थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि जहां भेद नहीं है वहां भेद करते हो, तो जहां भेद है वहां भेद करने से चूक जाते हो। भेद कहां करना होता है? ज्ञानियों ने हमसे कहा है एक ही भेद है जो करो। झूठ मूठ के भेद करने का नुकसान ही यही है कि जहां भेद करना चाहिए वहां नहीं करोगे। कौन सा भेद करना चाहिए? सार असार भेद, सार असार भेद, सत असत भेद, नित्य अनित्य भेद। शंकराचार्य ने विवेक की परिभाषा यही दी है, नित्य अनित्य में भेद करना। उसी को कभी सत असत भी कह देते हैं, कभी सार असार भी कह देते हैं, कभी आत्म अनात्म भी कह देते हैं। ये बस एक भेद करना है और नहीं कोई भेद करना, बाकी अभेद में जीना है। सिर्फ एक ये जगह है जहां कह देना है कि कुछ ग्रहण है और कुछ अग्राह्य है, बाकी तो सब एक ही है, बाकी सब एक है। लेकिन भेद का जो अधिकार है आपके पास, वो ऐसा है जैसे कर्ण के पास जो शक्ति थी कि उसका इस्तेमाल बस एक बार हो सकता है, वन टाइम यूसेज। एक बार इस्तेमाल कर दिया उसको दोबारा नहीं कर सकते। रीयूजेबल ये नहीं कर सकते। पुराने समय में, आज से 25-30 साल पहले, मेमोरी डिवाइसेस होती थी जिन पे आप ओवर राइट कर ही नहीं सकते थे। कुछ आती थी ऐसी, उन पर आपने जो राइट कर दिया एक बार तो कर दिया, अब ये नहीं कर सकते कि उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें, ओवर राइट हो जाएगी, नहीं हो पाती थी। समझ आ रही बात? उसका एक इस्तेमाल कर लिया फिर नहीं। तो भेद का अधिकार ऐसा ही है। अगर आपने वहां पर अंतर करने शुरू कर दिए जहां कोई अंतर करना नहीं चाहिए, तो वहां अंतर करने का अधिकार खो दोगे जहां अंतर करना चाहिए। अब यहां पर महत्व फिर आ जाता है समभाव का, इक्वेनिमिटी का। छोटी चीजों में ऊंच नीच देखना बंद करो। वहां जो चल रहा है चलने दो, उपेक्षा। जहां अंतर है नहीं, या जहां अंतर बहुत सतही है, नाम मात्र के हैं, उन अंतरों को अंतर मानो ही मत। या मानना भी पड़े, मजबूर भी है कि हाँ भाई चलो अंतर मानना है, तो उनको उतना ही महत्व दो जितने के वो अधिकारी हैं, ताकि जहां पर भेद करना है वहां कर पाओ, ताकि जहां अंतर जरूरी है वहां अंतर करने का अधिकार ना खो दो। आ रही ना बात समझ में? इतना ज्यादा अगर ध्यान दोगे कि खाने में स्वाद है कि नहीं है, और स्वाद जरा सा कम हो गया तो चिल्ल पो, चीख पुकार, थाली बजा दी, कटोरी उठा के फेंक दी। अगर इतना ज्यादा ध्यान दोगे स्वाद पर, तो तुम्हारा रसोईया बहुत स्वादिष्ट खाना बना देगा, और फिर इस बात पे ध्यान नहीं दे पाओगे कि खाना पौष्टिक है कि नहीं। समझ में आ रही बात? जहां अंतर करोगे वहीं सारी ऊर्जा लग जाएगी, जहां अंतर करोगे वहीं सारा महत्व दे दोगे, और फिर जहां महत्व दिया जाना चाहिए वहां महत्व नहीं दे पाओगे। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, सारा का सारा अंतर हम किस बात पर करते हैं? जब आप कहीं जाते हैं, कोई दावत होती, शादी ब्याह, कोई पूछता है खाना बढ़िया था, किस आधार पर आप बोलते हैं बढ़िया था कि नहीं था? बढ़िया था या बढ़िया नहीं था, ये अंतर आप किस आधार पर करते हो? स्वाद के आधार पर। हाँ, तो जब स्वाद के आधार पर अंतर कर लिया, तो जिस आधार पर अंतर करना चाहिए था उस आधार पर नहीं कर पाएंगे। किस आधार पर अंतर होना चाहिए था? कि पौष्टिक कितना था। किसी दावत में कभी आपको ये विचार भी आया है कि खाना पौष्टिक कितना है? तो बड़ी से बड़ी दावत हो, ऐसी जगह से वहां पर थाली आई है कि 3,000 रुपए की एक थाली, लेकिन वहां भी कभी भी वो थालियों वाली जगह पर ये नहीं लिखते हैं कि ये जो सब्जी है इसमें इतना विटामिन है, इतना मिनरल है और इतनी कैलोरी है। कभी लिखते हैं क्या? क्योंकि अंतर उन्होंने कर डाला है, सारा अंतर उन्होंने, पूरी ऊर्जा दे दी है उसको। किस चीज को? स्वाद को।
स्वाद में जरा भी ऊंच नीच हुई है तो उन्होंने जान लगा दी है स्वाद को ठीक करने में। सारी जान जब स्वाद को ही ठीक करने में लगा दी है, सारा महत्व जब स्वाद को ही दे दिया है, तो अब कहां अधिकार बचा है, कहां ऊर्जा बची है, कहां समय बचा है पोषण का कुछ ख्याल करने को। हाँ, स्वाद अब बढ़िया कर दिया है। तुम जहां अंतर करते हो उसी जगह जीवन बीत जाता है। जहां जीवन ना बिताना हो वहां कृपा करके अंतर ना कीजिए, वहां ऐसे रहिए जैसे सब ठीक है। बहुत बढ़िया पिक्चर देखने गए हैं और अंतर इस बात पे करने लगे कि आप बैठे हो और उधर वाली पीछे वाली सीट है वो ज़्यादा टिकट की थी और ज़्यादा आरामदायक थी। ये फ़र्क आपके जहन में आ गया, तो अब यही पिक्चर चलेगी 2 घंटे। छोटी सीट, बड़ी सीट, सस्ती सीट, महंगी सीट, यही चलेगी। जो असली पिक्चर थी उससे वंचित रह जाएंगे। जहां अंतर कर लिया वही चीज़ आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, वही कौंधेगा दिमाग में। समझ रहे बात? मुझे कोई अंतर वहां करना नहीं है। वो नाम जो ना आखिरी है ना आखिरी की ओर ले जाता है, क्यों रहे मन में मौजूद। जिसकी पात्रता नहीं उसको मन में स्थान क्यों। छोटी चीज के बारे में सोचकर मैं अपने ही तो छुटपन को प्रोत्साहन दे रहा हूं ना। छोटी चीज के बारे में सोचकर मैं खुद को ही तो और छोटा करे ले रहा हूं ना। नहीं सोचना। लाओत्जू इसी बात को इतनी दूर तक ले जाते हैं, कहते हैं हर चीज ही छोटी है। यदि बेटा तुम्हें छोटी चीज के बारे में नहीं सोचना तो हम तुमसे कह रहे हैं हर चीज ही छोटी है, तो तुम्हें किसी भी चीज को बहुत महत्व क्यों देना है। हर वो चीज जिसका नाम हो सकता है वो चीज छोटी है प्यारे। और नाम देकर के ही तुम चीजों का निर्माण करते हो। नाम का अर्थ है महत्व, नाम का अर्थ है विशिष्टता। जहां महत्व नहीं है वहां निर्माण नहीं होगा। ये मतलब समझिएगा क्या बोल रहे हैं। साधारण रोटी है और पिज्जा है, ठीक है। इनमें हम भेद कैसे कर लेते हैं। इन दोनों के मूल में तत्व क्या है, गेहूं। पर आप अंतर कैसे कर लेते हैं। कामना अंतर करा देती है ना। कामना अंतर करा देती है ना, अन्यथा दोनों के पीछे जो तत्व है वो तो एक ही है, पर कामना अंतर करा देती है। लाओत्जू कह रहे हैं अंतर करना है तो इस आधार पर करो कि क्या है जो कामना के कष्ट से मुक्ति दे देगा, इस आधार पर नहीं कि क्या है जिसको कामना मांग रही है। कामना के कष्ट से मुक्ति आपको न रोटी दे सकती है न पिज्जा दे सकता है। लेकिन कामना के चलाए चलोगे तो इन दोनों में बहुत फर्क है। कामना से मुक्ति का लक्ष्य रखोगे तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों से एक ही प्रश्न पूछोगे, हाँ रोटी से सवाल पूछोगे, हाँ पिज्जा से सवाल पूछोगे, दोनों से क्या पूछोगे, क्या तुम दोनों ही मुझे मेरी वर्तमान स्थिति से निजात दे सकते हो। और दोनों ही क्या बोलेंगे, नहीं। अगर दोनों ही ना बोल रहे हैं तो दोनों में अंतर नहीं हुआ। लेकिन अगर आप प्रश्न ये पूछोगे मैं स्वाद का प्यासा हूं, क्या तुम मुझे स्वाद दे सकते हो, तो रोटी बोलेगी थोड़ा थोड़ा और पिज्जा बोलेगा बहुत सारा। अंतर हो गया, अंतर हो गया। स्वाद का नाम पहले आया और स्वाद के नाम ने वहां अंतर खड़ा कर दिया जहां होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वाद ने गेहूं को कहीं पर रोटी और कहीं पर पिज्जा बना दिया। लाओत्जू कह रहे हैं नाम पहले आता है, वस्तुएं अलग अलग वस्तुएं, भेद पृथकता बाद में आते हैं। कामना पहले आती है और कामना ही विशिष्टताओं का निर्माण कर देती है। कामना वहां भी अंतर देखना शुरू कर देती है जहां पर अंतर है नहीं। अंतर है नहीं वहां मैं अंतर देखूंगी, और अंतर है नहीं तो अंतरों का निर्माण करूंगी। नहीं तो कामना के लिए स्थिति बहुत एब्सर्ड हो जाएगी ना। आप कुछ खास मांग रहे हो और खास कुछ है ही नहीं, खास कुछ है ही नहीं, तो कामना की फिर हालत क्या बचेगी। अरे खास कुछ है ही नहीं, चाहिए मुझे खास, तो कामना तृप्ति रह जाएगी।
दुकानदार इस मनोविज्ञान से अच्छी तरह परिचित होते हैं। तो झुन्नूलाल गए खरीदने के लिए कुछ, मान लीजिए शर्ट, तो उनको शर्टें दिखाई गई, अब एक के बाद एक शर्ट दिखाई जा रही हैं। वो सब जो शर्टें थी वो एक ही दाम की थी उस दिन, सबकी सब 2-2 हज़ार रुपए की शर्ट है। ये जो गए हैं खरीदने, बोले नहीं कुछ बढ़िया दिखाओ, खास दिखाओ, खास दिखाओ, ये पसंद नहीं आ रहा, कुछ इससे अच्छा दिखाओ। वो समझ गया, बोला हाँ हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो अंदर गया, वही जो लॉट दिखा रहा था, उसी में से 4 शर्टें उठाई, उनका दाम करा 4,000, और वो लाके झुन्नूलाल के सामने रख दिया, बोले ये 4 हैं बिल्कुल खास, सिर्फ आपके लिए। झुन्नूलाल ने उठा के देखो, बोला हाँ ये 4,000 की है, ये बढ़िया होगी, ये बढ़िया होगी। विशिष्टता की प्यास ने आपको वहां भी अंतर दिखा दिया जहां अंतर था ही नहीं। आप आतुर थे कुछ खास पाने के लिए, तो आपको वहां भी खास दिखने लग गया जहां खास है ही नहीं। और ये देख करके, जैसी झूठी खासियत देख करके, आप बस लुट करके ही वापस आ गए। 2,000 चीज के 4,000 दे दिए और बहुत प्रसन्न हो गए कि मुझे तो कुछ खास मिला है। आपको जो खास मिला है वो खास है नहीं। आपकी कामना एक ऐसी चीज में खासियत आरोपित कर रही है, सुपर इंपोज कर रही है, जो खास नहीं है। ये बात माया भी जानती है और दुकानदार भी। आप खास की तलाश में हो ना, तो आम को भी खास बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा, आप उसके ऊंचे दाम चुका करके उसे घर ले जाओगे। आप उसका गुण नहीं देख रहे, आप उसकी विशिष्टता देख रहे हो। विशिष्टता आपको क्या दिखाई दी? इसका दाम विशिष्ट है। गुण यदि देखा होता तो दिख जाता कि इसका गुण तो बिल्कुल उन्हीं शर्टों जैसा है जो 2-2 हज़ार की हैं, तो विशिष्ट तो है ही नहीं। पर हम कहां देख पाते हैं कि कोयले में भी कार्बन है और डायमंड में भी कार्बन है। हम तो ये देख पाते हैं कि दोनों में से किसका दाम ज्यादा है। तो विशिष्टता अहंकार को बहुत भाती है, और विशिष्टता ही अहंकार को मूर्ख बनाती है। क्यों? क्योंकि कोई विशिष्टता होती ही नहीं। लेकिन जो आपको विशिष्ट लग गया, उसके अब आप मुंह मांगे दाम चुकाएंगे। तो आप दाम चुका के चीज कर रहे हो, जब कोई विशिष्टता होती ही नहीं, और आप दाम चुकाते हो विशिष्टता की खासियत के ही ना, विशिष्टता तो है नहीं, तो आपने दाम चुकाए किस चीज के हैं? अपनी कामना के, कामना के। तो कामना ने भेद पैदा करे, भेद नहीं थे पहले से। इसी बात को लाओ त्जू कह रहे हैं, नाम पहले आता है, वस्तुएं बाद में आती हैं। वो जो वस्तुएं थी वो अलग अलग तो थी ही नहीं, पर आपने 2 वस्तुएं पैदा कर दी जहां वस्तु ठीक है। आप 2 की जगह 6 वस्तुएं पैदा कर सकते, तो आपको करना बस क्या था? दाम अलग अलग कर दो। 6 वस्तुएं पैदा कर दी जहां 6 वस्तुएं हैं ही नहीं। पहले क्या आया था? कामना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उससे वस्तुएं अलग अलग खड़ी हो गई। जिसके कामना नहीं रह जाती, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज और उस चीज में भेद करना। उसको जहां भेद करना था उसने कर लिया है, अब छोटी बातों में भेद उससे होगा नहीं। ये आपकी आंतरिक तरक्की की पहचान भी होगी। बहुत सारी बातें, आप चाहे लाओ त्जू के साथ हों, चाहे गीता समागम में हमारे साथ हों, अगर आपके जीवन में ये होने लग गया है कि बहुत सारी बातें जो पहले बड़े महत्व की लगती थी, अब आप उनके प्रति उदासीन होने लगे हैं, तो जानिएगा कि आपका जीवन बढ़ रहा है ऊंचाई की ओर। और बहुत सारी बातें जिनको आप पहले उपेक्षित से छोड़ देते थे, वो बातें अब छोड़ी नहीं जाती, वो बातें अब महत्व की हो गई हैं। तो कुछ कुछ तो घट रहा है जीवन में। न कबीरा रेख सिंदूर की काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। अब उपेक्षा होने लग गई इन चीज़ों की, क्योंकि जो वास्तव में हमारी ऊर्जा का अधिकारी है उस पर ध्यान जाके बैठ गया है ना। तो अब जो छोटी चीज़ें हैं, कैसे उन पर ध्यान दें? ध्यान का मतलब ही होता है महत्व, महत्व का मतलब ही होता है विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब ही होता है अंतर। अब समझ रहे हो बात को? कैसे इस बात को महत्व दें कि हमने काजल कराया कि नहीं कराया है? कोई दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई तो इस बात के प्रति अब उदासीन हो गए हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और सब लोग जो सुन रहे हैं और वो सब भी जो बाद में सुनेंगे, आप सब के लिए एक अच्छी कसौटी है ये। पूछिए,
जीवन में किन किन चीज़ों के प्रति आप उदासीन होने लगे हैं, और ये भी पूछिए साथ में कि किन किन चीज़ों के प्रति संवेदनशील होने लगे हैं। दोनों एक साथ आने चाहिए। जिसके प्रति कोई संवेदना नहीं थी, जिसके प्रति कोई भाव नहीं था, कोई आदर या महत्व नहीं था जिसका, उसको आप पाएंगे कि अब वो जीवन में एक नया स्थान लेने लगा है, और जो बातें लगती थी बड़े महत्व की, वो बातें अब बहुत पीछे छूटने लगी। अध्यात्म जो है सारा, वो एक तरीके से मूल्यों का ही तो विज्ञान है। क्या है जो महत्वपूर्ण है, किसको मूल्य दिया जा सकता है, किसको मूल्य दिया जा सकता है, और जो ये जान गया कौन सी चीज महत्व की है कौन सी नहीं, वो दार्शनिक हो गया। औपचारिक रूप से इसको एक्सियोलॉजी बोलते हैं, ये जानना कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। फिलॉसफी की एक पूरी शाखा इसी को समर्पित है, द स्टडी ऑफ वैल्यूज। छोटे के प्रति, छोटे को ही लाओ त्सु यहां कह रहे हैं नामधारी, नाम लेके बैठा हुआ है। छोटे के प्रति उदासीनता और बड़े के प्रति संवेदनशीलता। चीजें भूल गए। वैसे ही साहब का एक और है जिसमें वो भूलने की बात करते हैं, कहते हैं, अगर ठीक से मुझे याद आ रहा है कि कौन सा है, अंगना भया विदेश, जिन जिन पावन सब सब भुई चले, करना अंगना भया विदेश। उसमें भी उनका आशय यही है कि वो सब कुछ जो पहले अपना लगता था, अब उससे कोई नाता सा ही नहीं दिखाई देता। अपना ही आंगन अब विदेश जैसा लगता है। वहां भी वही है, माने अपने आंगन में और विदेश में कोई अंतर नहीं रह गया है। पहले अंतर करते थे इन चीजों में, अब अंतर नहीं करते। अब लगता है कि एक है। सत्य के लिए इसीलिए एक नाम है निरंतर। निरंतर जो सत्य में स्थापित हो जाता है वो प्रकृति में निरंतर हो जाता है, उसके लिए अंतर करना मुश्किल हो जाता है। आपका कोई प्रियजन है, ठीक, वो उधर कहीं है, एक भीड़ के उस पार, आप हैं भीड़ के इस पार, और उससे मिलने के लिए आप भीड़ को चीरते हुए चले जा रहे हैं। आपका कोई प्रियजन है, वो भीड़ है, एक भारी भारी भीड़ है, उसके उस पार खड़ा है, आप उसी भीड़ के इस पार खड़े हैं, और उस बंधु से मिलने के लिए आप भीड़ को चीरते चले जा रहे हैं। भीड़ में लाल कपड़े वाले हैं, हरे कपड़े वाले हैं, भीड़ में बूढ़े हैं, जवान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आदमी हैं, औरत हैं, मोटे हैं, पतले हैं, वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, काले हैं, गोरे हैं। जितने तरीके की विविधताएं हो सकती थी भीड़ में, सारी मौजूद हैं। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? वो तो दिख भी नहीं रहा सामने, यही आप इनको चीरते हुए ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हो, बताओ आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। लेकिन आप बड़ी कुशलता से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो देख तो आप सब रहे हो, आपको रास्ता बनाना है तो देख तो आप सब रहे हो। ना साफ साफ देखो तो रास्ता नहीं बना पाओगे ना। कहीं से आपको गुजरना हो रास्ता बना के, तो आपको साफ साफ देखना पड़ता है कैसे रास्ता बना रहे हैं। लेकिन फिर भी बताइए आपने क्या देखा? एक क्षण ऐसा आएगा, भीड़ के पार निकल चुके होगे, आपसे पूछा जाए आप क्या देखा, आपने कुछ बताओ, आप कुछ बता पाएंगे? हाँ। तो ये स्थिति ज्ञानी की होती है, वो सब देखता हुआ भी नहीं देखता। और ये वक्तव्य बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी अभी अष्टावक्र ने बोल गए हो, वो सब देखता हुआ भी नहीं देखता। नहीं देखा होता तो रास्ता नहीं बना पाता, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने देखा ही नहीं, उसने देखा तो जरूर है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखा। उसकी आंखों में कौन था? तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहां समाए। देख तो रहे थे भीड़ को रास्ता बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आंखों के भीतर, आंखों के पीछे प्रियतम ही बैठा हुआ था। यह स्थिति ज्ञानी की होती है, वो जिंदगी ऐसे जीता है। वो सब देखते हुए भी कुछ नहीं देखता, वो सब सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनता, वो सारे अनुभवों से गुजरता हुआ भी सब अनुभवों से अछूता रहता है। वही जैसे पौराणिक कहानी है। उस दिन आप लोगों को कही भी थी ब्रॉडकास्ट में कि वो यमुना के उस तरफ ऋषि आए हुए थे और इस तरफ श्री कृष्ण थे और रुक्मिणी थी। तो इधर से खाना पहुंचाना था उनको, ऋषि को आए हुए हैं इधर, उनको खाना देना है, और यमुना उफनाई हुई थी।
कथा है पर मर्म समझिएगा। तो वो कृष्ण के पास जाती हैं, रुक्मिणी कहती हैं उधर खाना भिजवाना, कैसे भिजवाना। कृष्ण बोलते हैं जाके यमुना से बोल दो कि अगर श्री कृष्ण सदा के ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दे। तो बोली मैं ही आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे ही बता रहे हो कि आप ब्रह्मचारी हो, मैं नहीं जानती। बोले बोलो जाके। वहाँ बोली और यमुना ने रास्ता दे दिया। तो उनकी खोपड़ी घूम गई, बोली ब्रह्मचारी बोलने पे रास्ता दे रही है। खैर वो अपना कहीं ऋषि को खिलाया लाया। ऋषि, अब रानी ने खाना बनाया तो बहुत ही सारा बनाया होगा, ऋषि को दिया, उन्होंने भी जितना डकार मार के खाना था सब खावा लिया, रास्ता सब खा लिया। तो अब उनको वापस आना था। तो ऋषि से बोलती हैं वापस जाना है। तो ऋषि बोले अच्छा तो जाओ यमुना से बोलो कि अगर ऋषि महाराज ने आज पूरा उपवास कराओ, पक्का उपवास कराओ तो रास्ता दे दो। बोले महाराज मेरे ही बनाया, मेरे ही सामने इतना सारा खाया आपने, मुझे से बोल रहे हो आपने उपवास करा। बोले तुम जाओ तो कहीं बोली वो उन्होंने उपवास कराओ तो दे दो बहन रास्ता। वो फिर रास्ता दे दिया। तो उनका दिमाग एकदम ही घूम गया। फिर अर्थ निकला यही, वो भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता, वो खाते हुए भी कुछ नहीं खाता। उपवास माने सच के इतने पास जीना कि संसार में वास करते हुए भी संसार में वास नहीं करते, इसको उपवास बोलते हैं। उप माने पास, वास माने स्थित होना। सच्चाई के इतने पास स्थित हैं कि कहने को तो दिखता है जैसे दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन दुनिया में जीते हुए भी दुनिया में नहीं जीते, सच में जीते हैं। उपवास हो गया। और ब्रह्मचर्य का क्या मतलब हुआ है? 16,000, 16,000 है, लेकिन उसके बाद भी प्रेम हमारा ब्रह्म से है। ये सब है पर कोई तुलना ही नहीं इनसे हमारे संबंध की, जो ब्रह्म से हमारा संबंध है उससे। जिसका प्रथम और अनिवार्य संबंध ब्रह्म से है वो ब्रह्मचारी है। जो ब्रह्म के प्रति अपनी प्रेम प्रतिज्ञा कभी भी ना तोड़े, भले ही उसकी इतनी रानियां हो जाए, वो ब्रह्मचारी है। जो अपनी रानियों के साथ होते हुए भी कभी भी कामना को सत्य के ऊपर स्थान न दे दे, वो ब्रह्मचारी है। समझ में आ रही बात? ये ज्ञानी की स्थिति होती है। देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, अनुभव करते हुए भी अनुभव न करना। और जब ये स्थिति हो जाती है तो इसको चीनी होते नहीं पर भारतीयों ने कहा जीवन मुक्ति। अब ये व्यक्ति जीते हुए भी नहीं जी रहा है, क्योंकि देखते हुए देखता नहीं, खाते हुए खाता नहीं है, रति करते हुए रति नहीं करता। तो फिर ये भी क्यों कहें कि जीते हुए जी रहा है? फिर हम कहेंगे जीते हुए जीता नहीं, खाते हुए खाता नहीं है, तो जीते हुए जीता नहीं है। तो इसको फिर नाम दे दिया गया जीवित मृतक का। ये जिंदा है पर मुर्दा है। और इसी जीवित मृतक को ही जीवन मुक्त भी बोलते हैं। जो जीते हुए भी जीवन की सब छोटी छोटी चीजों के प्रति उदासीन है, वो जीवन से मुक्त हो गया। जो विभिन्न नामों से घिरे हुए इस संसार में सब विभिन्नताओं के प्रति निष्पक्ष है, वो जीवन मुक्त हो गया। जो क्षुद्र बातों पर उत्तेजित हो जाए, उसको जीवन मुक्त नहीं बोलते। जो प्रकृति की विविधताओं पर ही मोहित हो जाए, उसको जीवन मुक्त नहीं बोलते। विविधता नहीं, विवेक। विविधता में आप प्रकृति के भीतर भीतर अंतर कर डालते हो, और विवेक में आप प्रकृति और परमात्मा में अंतर कर डालते हो। हमें विविधता की अपेक्षा विवेक को महत्व देना है। इच्छाओं से मुक्त होकर जो रहस्य है ज्ञात हो जाता है। इच्छाएं क्या करती हैं? आपके सामने झूठ को खड़ा रखेंगी ही रखेंगी। आपकी इच्छाओं के लिए आवश्यक है कि वो आपके सामने झूठ खड़ा रखें। कारण सीधा है, सत्य आ गया तो इच्छा पूर्ति हो नहीं पाएगी। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अभी सामने जो खाना लाया गया है, जांचना है कि ताजा है या बासी। जल्दी बताओ, जांचना है। बहुत भूख लगी है। इच्छा सत्य को सामने आने से रोकती है। सच्चाई सामने आई, इच्छा पे बाधा पड़ सकती है।
इच्छा आपको वही देखने पर विवश कर देगी जो इच्छा के लिए सहायक है। आपके सामने एक डब्बा रखा हुआ है और उस डब्बे पर लिखा हुआ, खाने के सामान का कुछ डब्बा है, और उस डब्बे पर लिखा हुआ है कि बहुत स्वादिष्ट है। अंदर के माल का एक आकर्षक चित्र भी बना हुआ है ऊपर बाहर, जो कवर है उसी पर, और उसी कवर पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो ना खाएं। उसी कवर पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपको दिल की बीमारी है तो ना खाएं। और उसी कवर पर यह भी लिखा हुआ है कि ये जो उत्पाद है, इसकी उपयोग की आखिरी तारीख क्या थी। ये सब लिखा हुआ है। आपको भूख लगी है, आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा? वहां ऊपर लिखा हुआ था टैंगी टेस्टी, वो दिखाई देगा ना, और तुरंत हाथ बढ़ा देंगे टैंगी टेस्टी। उसके बिल्कुल बगल में ही लिखा हुआ था कि 3 महीने पहले ही इसकी एक्सपायरी बीत चुकी है। और ये भी हो सकता है कि जहां पर वो डब्बा रखा था उसके बगल में ही आपकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट रखी हो, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका HB1AC भी बढ़ा हुआ है और दिल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। तमाम तरह या आपके आंकड़े रिपोर्ट के सब उल्टे पुल्टे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, क्या आप उसको देखोगे? इच्छा सामने खड़ी सच्चाई को भी हटा देती है। आप अपने ऊपर ये इल्जाम भी नहीं लेंगे कि मैंने देख कर अनदेखा करा। आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि देख कर अनदेखा करने में फिर भी थोड़ी सी नैतिक किस्म की ग्लानि पैदा होती है। आप देखेंगे ही नहीं। आप कहेंगे इतना देख लिया ना, टैंगी टेस्टी, इतना काफी है, और